प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग मत्ती उसका 23 अध्याय को जब हम देखेंगे तो इस 23 अध्याय में यीशु मसीह हमें शास्त्री और फरीसियों की आत्मा के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता है। आपने इजेबेल की आत्मा के बारे में आपने सुना, जो वर्तमान में आज भी मनुष्य के बीच में कार्य कर रहा है। और इजेबेल की आत्मा यह है कि वो परमेश्वर के मार्गों से लोगों को दुष्टता की मार्गों के लेकर जाती है, जो बाल की पूजा करती थी। और ऐसे ही आज लोग तंत्र मंत्र जादू टोने के पीछे पड़े। और वो तो इजेबेल की आत्मा है जो परमेश्वर के लोगों को भ्रमित करके दूसरी ओर लेकर गई। और आज भी बहुत सारे ऐसे ही उस आत्मा के प्रभाव में पड़े हैं। परंतु आज मैं शास्त्री और फरीसियों की आत्मा के विषय में आज आपसे बात करना चाहती हूँ। ये वो आत्मा है जो आज भी वर्तमान में मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहा है। और ये आत्मा कैसे कार्य करता है मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगी। और यीशु मसीह इस मत्ती 23 अध्याय में जब हम लोग देखेंगे, हम लोग 1 से लेकर के अगर 12 तक देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से सावधान रहो करके अपने चेलों को सिखा रहा है। और वो कहता है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा क्या करता था? अपने लोगों का न्याय करता था। और मूसा के बारे में लिखा है कि ये पृथ्वी भर में सबसे नम्र आत्मा वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की नजर में सबसे नम्र था। और इसने अपने लोगों के छुटकारे के लिए ऐसा कहा, परमेश्वर अगर आप इन लोगों को ना बचाएंगे तो जीवन की पुस्तक में मेरा नाम आप काट दीजिए। इतना बड़ा निर्णय उसने ले लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए पीड़ित था, अपने लोगों को बचाने के लिए, उसके अंदर परमेश्वर के लोगों को बचाने का बोझ था। परंतु ये जो शास्त्री और फरीसी, इनके अंदर कोई बोझ नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि ये लिखा है कि इसलिए तुम उनमें से मत रहना, बोलता है वे तुमसे जो कुछ कहते उन्हें करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं परंतु करते नहीं। यानी कि उनकी कथनी और उनके करनी में बहुत अंतर है। वो कहते हैं प्रेम करो, लेकिन आप प्रेम नहीं करते। वो कहते क्षमा करो, परंतु आप क्षमा नहीं करते। और यहाँ पर इसी बात को लिखा हुआ ऐसे ऐसे भारी बोझ को बोलता है जिनको उठाना कठिन है, तुम्हारे कांधों पर डाल देते। तुमको इतना दशवंश देना है, तुमको ये कार्य करना, तुमको वो कार्य करना, तुमको ऐसा बलिदान को चढ़ाना है, तुमको इसका दशवंश को देना है, परंतु वो आप स्वयं कुछ भी नहीं करते थे। और इसीलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, आज ऐसी आत्मा मनुष्य के बीच में राज्य करे। वो तुमसे तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, परंतु वो आप कहते अपनी उंगली से इसको सरकाना भी नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार काम करने वाले बनो। हमें वचन को सुन करके उसको पालन करने वाला बनना है। और लोग सिखा रहे हैं परंतु ऐसे कार्य को नहीं कर रहे। उनके कार्य में और उनके बोलने में बहुत अंतर है। वो क्षमा नहीं करना जानते, वो दया करना नहीं जानते। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, ये सभाओं में बोलता है कि बड़े बड़े बोलता है मुख्य मुख्य स्थानों में अपने स्थान को ढूंढते हैं। भोज में हमको लोग आदर दे, हमको लोग सम्मान को दे। आज मनुष्य, यही आत्मा आज मनुष्य के अंदर क्या करे, काम करे। उनको सम्मान चाहिए, लोगों के सामने आदर चाहिए, उनको परमेश्वर का आदर नहीं चाहिए। उनको परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं बनना, उनको मनुष्य के सामने बड़ा बनना। इसलिए वो सारे धर्म के काम जितने कर रहे थे वो मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का वचन इसी मत्ती 23 उसके 23 में लिखा हुआ है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशवंश लेते हो, और तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। यानी यीशु मसीह उनसे कह रहा है और उनकी निंदा करा। जब दूसरे भाग में जाते, पहले भाग में उनको सावधान रहने के लिए कह रहा है, और दूसरे भाग में उन शास्त्री, उन फरीसियों के कार्य की निंदा को यीशु मसीह कह रहा है, उनको डांट रहा है और कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम बर्तन को ऊपर ऊपर तो मांस से लेकर अंदर में अंधकार भरा हुआ है, अंदर में मैल भरा है, अंदर में कड़वाहट है, अंदर में खटुता है। तुम मुंह देखा न्याय करते हो,
तुम पक्षपात करते हो, तुमको आदर चाहिए मनुष्य के सामने में, तुम अपने वस्त्र की छोर को क्या करते, बड़ा करते, ताबीज को चौड़ा करते हो, और तुम्हें भोज में जब जाते हो विवाह के घर में, तुमको आदर चाहिए, तुमको बड़ा सम्मान चाहिए, और तुम वहां अपने अधिकार को दिखाते हो। परंतु परमेश्वर कहता है तुम मूसा की गद्दी पर बैठ गए हो, परंतु मूसा के से तुम्हारे काम नहीं है, क्योंकि मूसा नम्र था, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों का न्याय करता रहता था। और यहाँ पर लोग आदर चाहते हैं, उनको अगर 10 बजे बुलाया जाए तो वो 3 बजे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के सामने अपना आदर को चाह रहे हैं। आज ऐसी शास्त्री और फरीसी की आत्मा आज भी लोगों के अंदर कार्य कर रहा है। आज वो अपने आप को बड़ा धर्म गुरु दिखा रहे हैं, बड़ा महान को बता रहे हैं, परंतु सब ऐसे नहीं है, परंतु कुछ में ऐसी आत्माओं का प्रभाव आज भी है, और ये शास्त्री और फरीसी की आत्मा है। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा तुम इनसे सावधान रहना, जो वो तुमसे कहते उन काम को तो करना, परंतु उनके से काम मत करना, वो जैसा कार्य करे वैसे मत करना, वो जैसा मुंह देखा न्याय करे वैसे मत करना। और तुम व्यवस्था की गंभीर बातों को मत छोड़ना, और व्यवस्था की गंभीर बातें हैं न्याय, दया और विश्वास, और इसको तुम छोड़ मत देना बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम प्रेम को मत छोड़ देना, और परमेश्वर कह रहा है तुम दया को मत छोड़ देना, तुम न्याय को मत छोड़ देना। परमेश्वर कह रहा है तुम वो जो तुमसे कहते हैं, वो जो तुमको आज्ञा पालन करना सिखाते, तुम करना, सब कुछ करना, लेकिन इस गंभीर बात को भी तुम मत छोड़ना। और यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है और उन शास्त्री और फरीसियों को डांट लगा रहा है। और अंत में यीशु मसीह इस बात को कह रहा है जो हमको मिलता है 29 से लेकर के जब हम 36 तक देखेंगे, तब यीशु मसीह कह रहा है ऐसे शास्त्री और फरीसी दंड पाएंगे, और जिसके अंदर भी ऐसे स्पिरिट काम करती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो दंड के भागीदारी होंगे, क्योंकि वह मनुष्य को जल और थल में फिरते तो है, उनकी आत्माओं को लेकर आते हैं, परंतु जब वो आ जाते हैं तो उनके जीवन को दुना नरकीय बना देते हैं, ऐसों को वो छोड़ देते हैं। उनको उनकी आत्माओं को बचाने के लिए वो इस प्रकार से लिखा है, तुम आत्माओं को बचाने के जल और थल में तो घूमते रहते हो बोलता है, लेकिन जब वो आ जाते हैं तुम्हारे बीच में से शामिल हो जाते हैं, तब तुम उनकी बोलता है कि उनके जीवन को दुना नरकीय बना देते हो। और लिखा है ना सिर्फ तुम ऐसा करते हो, परंतु तुम कुछ को बोलते जो मेरे नाम से आते तुम उसको मार भी डालते, इसलिए वो दंड पाएंगे। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता, बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालय में से कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ोगे। कि जिसने धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसने तुम्हें मंदिर की बेदी के बीच में मार डाला, जिसके धर्मी का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, यीशु मसीह कह रहा है। यानी आज जो लोग भी अपने आप में परमेश्वर ने जो कार्य उनको सौंपा, अगर उसको वो न्याय और दया और प्रेम और विश्वास के साथ नहीं कर रहे, तो परमेश्वर ऐसों को दंड देगा। वो तुमको आराधनालय से निकाल देते हैं, वो तुम्हारे नाम के लिए हमारी बड़ाई होगी करके तुम्हारे विरोध में कार्य करते हैं। और ऐसे यीशु मसीह के खिलाफ में वो थे। यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली और शैतान चला गया कुछ समय के लिए, लिखा। फिर कैसे शैतान कार्य किया, उसने शास्त्री और फरीसियों के अंदर घुसकर उनके विचारों में कार्य करना प्रारंभ किया, और उनको उकसाने लगा यीशु की बार बार परीक्षा करें। तुम्हारे चेले तो बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे चेले तो उपवास नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे चेले तो इस चीज को, वो फसल को इस दिन खा रहे हैं, और आप सबत के दिन क्यों चंगाई कर रहे हैं। और बोलते कि ये कैसर को कर देना चाहिए, किसको कर देना चाहिए। ऐसे यीशु को परखने वाला हमेशा उनमें हो करके परख रहा था। आज यही स्पिरिट आज मनुष्य के अंदर कार्य करे, वो लोगों का परख करे, वो न्याय करे। हाँ, हमें आत्माओं को परखना, ये बात सत्य है, लेकिन वो परखने की बजाय वो दोष को लगा रहे एक दूसरे पर। और ये है शास्त्री और फरीसी की आत्मा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय, दया, प्रेम को, व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दे रहे, और जो कार्य, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दिया, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने बचाने का बोल दिया, अगर वो आते हैं तो उनकी सुधि लेना भी कार्य है, उनके बारे में भला सोचना भी कार्य है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है
आज परमेश्वर बताना चाहता है, ये शास्त्री और फरीसी की आत्मा अगर मनुष्य के अंदर कार्य करेगी तो हर बात में आपको टोका टाकी करेंगे, हर बात में आपके हर कार्य पर नुक्स निकालेंगे। और यीशु मसीह जब ऐसे ही कार्य कर रहा था परमेश्वर का, तो उसको बार बार रुकावट को डाल रहे थे और शैतान उनके अंदर होकर कार्य कर रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने डाह करके यीशु को पकड़वाया और उसे मार डाला। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, तुम बड़ा बनने की कोशिश मत करो। आज ये स्पिरिट क्या करता है, ये स्पिरिट हमें अगुआ बनने के लिए, हमको बड़ा बनने के लिए, हमको ऊंचे पर रहने के लिए, मनुष्य में मेरी अच्छी तारीफ हो, लोग मुझे अच्छी तरह से जाने, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूं और मेरी तारीफ हो, मैं ऐसे कार्य करूं, और ऐसे करके ये आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम में से बड़ा बनना चाहेगा वो छोटा बने, बोलता है, नम्र बने। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो नम्र और दीन है, बोलता है, परमेश्वर उनको शिरोमणि बनाएगा। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमको दीनता से रहना है। और दीनता से लिखा है, एक दूसरे की तुम सह लो। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ में तुम बलवंत हो। और लिखा है, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता तुम दिखाओ। और उसके बलवंत हाथों के नीचे हमको दीनता के साथ रहना है, ताकि वो परमेश्वर हमको उचित समय पर, जो समय परमेश्वर ने ठहराया उस समय पर हमको क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। और जब मनुष्य अपने आप से बड़ा बनने की कोशिश करता है, वो क्या है, शास्त्री और फरीसी की आत्मा है, जो संसार में मान और सम्मान के लिए परमेश्वर के कार्य करता है, झूठी धार्मिकता के कार्य करता है, वो क्या है, शास्त्री और फरीसी की आत्मा है। आज इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी निर्देश दे रहा है, कहीं ये स्पिरिट था हमारे जीवन में नहीं कार्य कर रहा। हम बहुत जानते हैं, हमसे ज्यादा वचन कोई नहीं जानता, ये तो बेकार ही है, ऐसा आप क्या करते हैं, जज करते हैं लोगों को। तो ये क्या है, शास्त्री और फरीसी की आत्मा है। मुझको बहुत वचन याद है, मैं तो बहुत वचन याद कर लिया हूं। और ये क्या है, घमंड को उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुलिसी में, माफ कीजिएगा, तीमुथियुस में, जो पहला तीमुथियुस है, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 7 में और 6 में लिखा है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके वो शैतान सा दंड पाए। यानी ये अभिमान उत्पन्न करता है, बहुत जानना, मैं बहुत जानता हूं, मुझे वचन का बहुत ज्ञान है। ये क्या करता है, अगर नया है और परमेश्वर उसको अगर उन अनुभव में लेकर नहीं गया है और वो सोच रहा है कि मैं सब कुछ जान गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ये घमंड उत्पन्न करता और वो शैतान का सा दंड को प्राप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता, आज जांचने की आवश्यकता है, कहीं ये शास्त्री फरीसी की आत्मा किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में तो नहीं काम कर रही। क्या हम न्याय, दया, प्रेम, भलाई को, परमेश्वर के धीरज को तो हम नहीं छोड़ दिए। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर बता रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक लोग वचन के द्वारा प्रभु जी अपने अंदरूनी पिता परमेश्वर, अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो प्रभु जी, और आपके बलवंत हाथों के नीचे रहे प्रभु, दीनता के साथ रहे, नम्रता के साथ रहे पिता, ताकि पिता जब उनका टाइम जो आपने ठहराया उस टाइम में परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, वो बढ़ाए जाए प्रभु और फलवंत होने पाएंगे यीशु के नाम से। ऐ खुदान परमेश्वर, आपका वचन जैसे हम अधीनगी के बारे में सिखाता है, वैसे वो आपके अधीन रहना सीखे प्रभु जी, आपके वचन के अधीन रहे प्रभु जी, आपकी मर्जी को पूरा कर सके प्रभु, आपकी इच्छा को वो जाने प्रभु अपने अनुभव के द्वारा कि पिता आपको क्या भाता है प्रभु जी। हाँ पिता, आप कहते व्यवस्था की गंभीर बातें हैं, इन पर तुम्हारा ध्यान लगे रहना चाहिए। न्याय, दया, प्रेम पिता, विश्वास, संयम, धीरज, इन बातों को आप अपने बच्चों की जिंदगियों में देखना चाहते पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता,
जितने लोग प्रभु आज इन वचनों को सुनते उनके जीवन आशीषित होने पाए। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर और भी नम्रता और दीनता के साथ आपकी अधीनगी का जीवन को जिए और आपकी सामर्थ में वो बलवंत होते जाए। आपके पवित्र आत्मा के उन दान उन वरदानों में आपकी आत्मा के फलों में उनका जीवन बढ़ता जाए। ओ खुदावन परमेश्वर, हम आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। ऐ खुदा, जितने थायराइड के प्रॉब्लम है खुदा, यीशु के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर जाए प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर, जो गांठें बन गई है प्रभु शरीर में, वो गांठें इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी उनके शरीरों को छोड़कर जाए। उरी बांदा काला रिबा सिखी रियोस्तोनोलाबा, एक एक चर्म रोग प्रभु, एक एक दाग प्रभु, एक एक खुजली से हम कहते हैं तुम निकलो इनके शरीरों को छोड़कर। यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ऐ खुदा, जितने ज्वार से तप रहे, यीशु के नाम से ज्वार उतरने पाए। हाँ पिता परमेश्वर पिता, जितने छोटे छोटे बच्चे दिनों बुखार से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए। ऐ खुदा परमेश्वर, इस गर्मी में पिता आप अपने बच्चों के लिए बादल की छाया बने। अपने बच्चों को प्रभु अपनी सुरक्षित हाथों में रखें। हर गर्मी से प्रभु, जिनकी तपन से प्रभु अपने लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। खुदावन परमेश्वर, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। हाँ पिता, जितने रोजगार को करते, जितने व्यवसाय को करते, हाँ पिता, जितने अपने कार्यालय को जाते आते आपकी अद्भुत सुरक्षा में उनको रखे। जितने स्टडी करते, जितने कॉलेज स्कूलों में पढ़ते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर संस्थानों में कार्य करते, प्रत्येक को प्रभु जी आपके सुरक्षित हाथों के तले देते हैं। हर एक के कार्य व्यवसाय पर आशीष को दीजिए, बरकत दीजिए। शिक्षाओं पर परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर, बुद्धि और ज्ञान को दीजिए। जितने इंटरव्यू है खुदा, इस परमेश्वर सप्ताह प्रभु हम एक एक बच्चों को ब्लेस करते रबांदा खला, उत्तम बुद्धि और ज्ञान को दीजिए। जब परमेश्वर एग्जाम को लिखते प्रभु, आप उनके हाथों को पकड़कर प्रभु जी उस एग्जाम को लिखने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। और यीशु के नाम से हम जय की घोषणा करते, उत्तम जॉब की हम घोषणा करते। यीशु के नाम से आप उत्तम जॉब को देने जा रहे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते। जितने शरीर में दर्द और पीड़ा, घुटनों में, हड्डियों में समस्या, दर्द और पीड़ा है, यीशु के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर बच्चे के आशीष को चाहते, यीशु के नाम से वो कंसीव करने पाए। ऐ खुदा, जितनों ने अपने बच्चों को खो दिया प्रभु जी, ऐ खुदा परमेश्वर, वो इसी मंत्र खुदा यीशु के नाम से कंसीव करने पाए खुदा। और प्रभु आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए, आपके उस प्रेम को देखने पाए जो आप दयालु परमेश्वर, आपकी दया को, आपकी कृपा को देखने पाए। और पिता आपके नाम को धन्यवाद करने वाले हो सके। खुदा, आपने प्रार्थना को सुना, अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया। प्रत्येक को ब्लेस करते, अपने लहू में ढांपे प्यारे यीशु, अपने सुरक्षित स्थानों में रखे पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन मेरे पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।